जब आप किताब खोलते हो और लगता है जैसे पहाड़ टूट रहा है, तो जानिए कुछ ऐसी तरकीबें जिनसे वही पहाड़ बन जाएगा सीढ़ियाँ और पढ़ाई लगेगी 10 गुना आसान। मैं अभय हूँ और मैं समझता हूँ उस दर्द को जो हर वह इंसान महसूस करता है जो घर पर अकेले तैयारी कर रहा है। ये सिर्फ यूपीएससी एस्पिरेंट की कहानी नहीं है, ये हर उस दिल की है जो उस किताब की पहली लाइन से डरता है पर सपने बड़े होते हैं। चाहो नीट की तैयारी, आईआईटी का कोर्स, अच्छा काम पाना हो या फिर 10वीं 12वीं की बात हो, स्मार्ट तरीके वही सबके काम आते हैं। आज मैं एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो आपको बताएगी कि कैसे पढ़ाई को आप स्मार्ट बना सकते हो, इतना आसान जितना पानी पीना। ये कहानी है आदित्य नाम के एक युवक की जो एक छोटे से गांव से था। चलो उसे नैनीताल कहते हैं। आदित्य का घर बहुत साधारण था, लेकिन उसके सपने उसमें समंदर जैसी गहराई रखते थे। हर दिन वो किताब खोलता, लेकिन समझ नहीं आता था कि कहाँ से शुरुआत करे, कैसे पढ़ाई की गहराई को पाए। उसका मन कहीं और, किताबों से बाहर घूमता था। एक दिन उसने महसूस किया कि उसे पढ़ाई को स्मार्ट बनाना है, ताकि वही 10 घंटों की मेहनत 2 घंटे में हो जाए। मन में दर्द था, पर उसने ठानी थी। और फिर उसने अपनाए 5 रहस्यमय तरीके जो उसे बदल देंगे। आज मैं वो सभी तरीके आपके लिए लाया हूं जिन्हें मैंने खुद रिसर्च करके अपनी लाइफ में टेस्ट करके पाया है। पहला तरीका, पोमोडोरो मेथड का जादू। इटालियन भाषा में कहा जाता है टमाटर के लिए पोमोडोरो। इसका मतलब होता है व्यवस्थित टाइम स्लॉट जिसमें आप सिर्फ पढ़ाई पर सबसे गहरी एकाग्रता रखते हो। 25 मिनट पढ़ो, फिर 5 मिनट ब्रेक लो। लेकिन असली टोटका है, ब्रेक में कुछ ऐसा करो जिससे दिल भी खोले और दिमाग भी फ्रेश हो जाए। जैसे 10 डीप ब्रेथ्स लो, खिड़की से बाहर थोड़ी निगाह डालो, खुद से एक प्यारा सा संदेश बोलो, भाई तू कर रहा है अच्छा। इससे दो चीज होती है, एक, आपका फोकस रहेगा, दो, ब्रेक में आपका दिमाग रिचार्ज होगा। रिसर्चर्स बताते हैं कि इससे लर्निंग रिटेंशन 50% तक बार जाती है। दूसरा तरीका, एक्टिव रिकॉल का जादू। इसका मतलब है पढ़ने के बाद किताब को बंद करो और खुद से बोलो, इतना पढ़ा कितना याद। जैसे एक अभिमन्यु रणभूमि में अकेले लड़ रहा हो। आदित्य ने बायोलॉजी पढ़ने के बाद 4 सवाल खुद बना लिए और चैलेंज दिया खुद को, जितना आंसर आ रहा उतना वहीं लिखो। इससे ब्रेन पर लोड बढ़ता नहीं, बल्कि मेमोरी की पाथवेज मजबूत होती जाती हैं। तीसरा तरीका, इंटरलीविंग टेक्निक अपनाओ। सबको एक सब्जेक्ट की गहरी डुबकी पसंद होती है, लेकिन सच में 2 या 3 टॉपिक्स को मिक्स करके पढ़ने से दिमाग ज्यादा एनर्जेटिक रहता है। जैसे आज एल्जिब्रा पढ़ा, उसके बाद हिस्ट्री का चैप्टर, फिर मान लो इंग्लिश वोकैबुलरी। इससे मोनोटनी टूटती है और सीखने की प्रक्रिया तेज होती है। चौथा तरीका, मेटाकॉग्निशन यानी खुद को जानो। खुद से पूछो, मैं ये क्यों भूल रहा हूँ, और उस पर लिखो। अगर मैथ में कोई फॉर्मूला याद नहीं रहता तो वो क्यों? क्या मैं उसे विजुअलाइज नहीं कर पा रहा? क्या समझ नहीं आया? फिर एक छोटा ड्राइंग बना लो, दिमाग को विजुअलाइज करने दो। ये तरीका सीखने को सोलफुल बनाता है। पांचवा तरीका, इमोशन के साथ जोड़ो लर्निंग को। रिसर्च कहती है कि इमोशंस लर्निंग को गहरा बनाते हैं। आदित्य ने फिजिक्स के कॉम्प्लिकेटेड लॉस को एक कहानी में बांधा, अपने दोस्तों को रेस्क्यू करते हुए कहानियों में डाल दिया। इससे उसने खुद को विद्या का सुपर हीरो महसूस कराया और पढ़ना मजेदार हो गया। जब आपकी कहानी दिल से जुड़ेगी तो याद भी दिल से होगी। जब आदित्य ने ये पांचों तरीका अपनाए तो उसके दिन स्ट्रक्चर्ड हो गए। 2 घंटे में वही पढ़ा जो पहले 6 घंटे में भी समझ नहीं आता था। उसका मन अचानक किताब से दोस्ती करने लगा। घर में सबने देखा कि उसने अब पढ़ाई को पनिशमेंट नहीं माना, बल्कि प्रिविलेज समझा। अब मैं आपके लिए एक इंस्पायरिंग फैक्ट लेकर आया हूँ। एक साइकोलॉजी की स्टडी कहती है कि जो स्टूडेंट्स एक्टिव रिकॉल और इंटरलीविंग टेक्निक्स दोनों अपनाते हैं, उनके रिजल्ट्स उन लोगों से 2 गुना बेहतर आते हैं जो सिर्फ रटनते हैं। इसलिए अगर आप सोचते हो कि पढ़ाई मुश्किल है, तो जान लो वो सिर्फ तरीका गलत थी। सही तरीके से पढ़ना आपकी ताकत को 11 गुना बढ़ा सकता है। अब मैं आपके सामने एक पावरफुल कोट छोड़ना चाहता हूं, वहां जहां तरीका हो स्मार्ट, मेहनत लगती है आसान। मैं जानना चाहता हूं आप में से किसने कभी पढ़ाई को बोझ समझा और कौन सा तरीका आज से आजमाने वाला है। नीचे कमेंट जरूर करें। आपकी कहानी सुनकर मेरे दिल को सुकून मिलेगा। अगर आपको ये रॉ और इमोशनल जर्नी पसंद आई हो तो कृपया लाइक दीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि मैं रोज बिना ग्लैमर सिर्फ दिल से जुड़ी मोटिवेशनल जर्नीज आपके सामने लाता रहूंगा। आपके समय और भरोसे के लिए दिल से धन्यवाद। याद रखिए, स्मार्ट तरीका आपकी मेहनत कम नहीं करता, बल्कि उसे कदम कदम पर निखारता है। और आखिर में मेरा सवाल है आपसे, अगर आज आपको सिर्फ एक शब्द में बताना हो कि स्मार्ट स्टडी का सीक्रेट क्या है, तो वो शब्द क्या होगा? कमेंट में लिखिए, मैं आपके जवाब पढ़ने को बेसब्री से इंतजार करूंगा।
जय हिंद, और हम मिलकर आगे बढ़ते रहेंगे। सो हम अपने इस वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। आपका सपोर्ट, आपका शेयर मेरे लिए फ्यूल का काम करेगा इस जर्नी में। मैं उतनी मेहनत, उतनी एफर्ट और लगा पाऊंगा। सो प्लीज़ आप इस वीडियो को जरूर शेयर करना। कमेंट डाउन इफ यू हैव एनी क्वेरी, शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। तो अब मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। टिल देन, वर्क हार्ड, स्टे हेल्दी एंड कीप स्टडिंग। आई एम अभय, साइनिंग ऑफ। जय श्री कृष्णा।